उठाना, बैठाना और ज्ञान देना बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है। क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा इतने लंबे समय से बच्चों को पास पोस करके बड़ा कर रहे हैं और हमको बैठा के ज्ञान दे रहे हैं, कैसे करना है और क्या करना है, टफ काम है। बिलीव मी, जब मेरी बेटी स्कूल में थी तो वही प्रॉब्लम मेरे साथ था, मुझे क्या सिखाएंगे। लेकिन एक बात यह है कि जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं मेरे समेत, हमें माता पिता बनने की कोई भी ट्रेनिंग कहीं भी नहीं मिली। कोई ऐसा है क्या जिन्होंने ट्रेनिंग लिया और माता पिता बनने का? किसी ने नहीं लिया। शादी से पहले मेरा अपना एक गोल था, मेरी वाइफ का अपना गोल। हम दोनों की शादी हुई और शादी के कुछ महीने बड़े अच्छे से बीते, घूमते फिरते। जहां घर में बच्चा आया, मेरा गोल और मेरी वाइफ का गोल एक ही हो गया। अब एक गोल यही है कि सिर्फ इस बच्चे को कैसे अच्छे से बड़ा करना है। जिस पर्पस के लिए भगवान ने उसे हमारे पास भेजा है, वो पर्पस पूरा होना चाहिए। अब आप याद कीजिए, जब भी आप घर फोन करेंगे, आप ये नहीं पूछेंगे तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, सो गया, खाना खा लिया, होमवर्क हो गया, पढ़ाई हो गया। हमारा गोल सिर्फ एक है। जब हमारा गोल एक है तो उस गोल को ठीक से कंप्लीट करने के लिए बीच बीच में कुछ ऐसे लोग जिनका सामना बच्चों से होता रहता है, माता पिता से होता रहता है, उनसे मिलना जरूरी है। बहुत बार हमारे मन में कोई समस्या है, कोई चैलेंज है, लेकिन हम उसको ओपनली नहीं बोल पाते हैं कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है। हमें से अधिकांश गार्जियन हम चाहते हैं कि अपने बच्चों के सारे फॉल्ट को क्या करें, छुपा लें, कवर कर लें। नहीं, मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गलत है। आपके बच्चे में जो प्रॉब्लम है आप पड़ोसी से छुपाइए, लेकिन जो टीचर्स हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। कई बार तो होता है कि माँ अपने बच्चे की गलती पिताजी को नहीं बताती है, ये गलत है। बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मेरे सफलता के पीछे, मेरे प्रोग्रेस के पीछे माता पिता विद्यालय सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो घर पर होता है वो मैम को मालूम है और जो स्कूल में होता है वो आपको मालूम है। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बदल गया है। आप सब लोग याद कीजिए, जो हमारी सभ्यता है वो कितनी पुरानी है। जो हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से जो मानव सभ्यता है वो कितनी पुरानी है। किसी के पास कोई जवाब है इसका? लगभग 5000 साल जो लिखित है, सिंधु घाटी वगैरह जो थी मेसोपोटामिया, वही ज्ञात सभ्यता है। उससे पहले मानो कहीं पेड़ पे था, जंगल में था, कहीं पे। और सिंधु घाटी सभ्यता में सारा खुदाई हुआ, विद्यालय नहीं मिला, स्कूल नहीं था, तो क्या शिक्षा रही होगी? शिक्षा तो रही होगी। उस समय आईआईटी था, यूपीएससी, बीपीएससी, मेडिकल नहीं। शिक्षा का उद्देश्य था कि मेरा बच्चा पहले खुद को मजबूत करे और खुद को मजबूत करने के बाद उसकी मजबूती से उसके आसपास के लोगों को, समाज को फायदा हो। और मेरे ख्याल से वही उद्देश्य आज भी है कि मेरा बच्चा चाहे आईआईटी में जाए, चाहे मेडिकल में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन उसके वो बनने से, उसके उस ज्ञान से, उसके उस पावर से, पोजीशन से उसके आसपास के लोगों को फायदा हो, उन्हें एक रास्ता दिखे, एक राह मिले उनको। तो आप लोग आज यहाँ पर आए हैं रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। उसमें क्या मार्क्स है वो मेरे लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपका बच्चा आपके लिए, विद्यालय के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके मित्रों के लिए कुछ काम आ रहा है। उससे मिलने के बाद आपके जितने भी क्लोज लोग हैं वो बोलते हैं कि वाह, आज आपके बच्चे से मुलाकात हुई और आपके बच्चे से बात करके, मिल करके दिल खुश हो गया। अब उसको मार्क्स 60% आए या 90% आए, उससे अंतर नहीं पड़ता है। 90% आता है और बच्चा बात नहीं करता है, मिलता नहीं है, किसी के सुख में हाथ नहीं बढ़ाता है, क्या फायदा उसका? और 60% है लेकिन सबके काम आता है, बहुत अच्छी बात है। तो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ यही आप मान के चलिए कि मेरा बच्चा मेरे लिए, समाज के लिए, देश के लिए काम में है।
स्वाति मैडम ने एक के बाद एक बड़ी अच्छी बातें बताई। उसके बाद सीबीआई वाले सर आपका नाम मंजेश सर ने भी बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया आप लोगों को कि भाई जो वो कर रहे हैं घर पे वही बता रहे हैं। मतलब बिफोर यू प्रीच प्रैक्टिस, भाषण देने से पहले घर पे आप उसको आजमाइए, अगर वो सफल हो गया तो उसके बाद लोगों को बताइए। अब मेरे को एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मैडम ने अच्छी बातें कही, सर ने अच्छी बातें कही, हमारे पास किसी के पास कोई कलम कागज नहीं है, राइट। और हम जो है यहाँ पर जो कुछ ऐसे होंगे सोचते होंगे भाई कितनी जल्दी 11:30 बजे 12 बजे टाइम है, मुझे बाहर निकलना है, जाना है मुझे, राइट। इसमें क्या होता है, सुनने में क्या होता है, सुनने में बहुत ही बढ़िया मजा आ गया, लेकिन रात तक एक हफ्ते के बाद एक महीने के बाद आपसे पूछे कि गजारू ने ग्रैंड कोर्ट में बड़ा अच्छा पीटीएम किया था, उसमें से कौन सा पॉइंट आप फॉलो कर रहे हैं, क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी, कुछ याद नहीं। ये होता है क्या, सबके साथ होता है। अगर वो बातें जो सर ने और मैडम ने बताई अगर वो हमारी हैबिट नहीं बनी तो क्या हो गया, सब बेकार। सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरा एक हमेशा का मेरा एक हैबिट है कि मैं जहां भी जाता हूं मैं पॉइंट्स देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, और मैं बोलता हूं कि इन सारे पॉइंट्स को अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं कोई बात नहीं, जो देजावू की जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो इसको नोट करेंगे, और नोट करने के बाद वो उसको फिर क्या करेंगे, मैम ये डायरी ये तो मुझे बोलना राइट। तो वो क्या करेंगे, फिर वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उन सारे पॉइंट्स को सर्कुलेट कर देंगे। और आपका काम बड़ा सिंपल है, रात को सोने से पहले माता पिता साथ बैठ लीजिए कि जो सर ने पॉइंट्स कहा था उसमें से कितने पॉइंट्स आज मैंने फॉलो किए या नहीं। इससे क्या हो जाएगा, आप पाएंगे 1 महीने 2 महीने के बाद ये सारे पॉइंट्स आपके हैबिट में आ जाएंगे। उसके बाद आपको अपने बच्चे को कैसे उसकी परवरिश करनी है, कहाँ समझाना है, कहाँ टोकना है, कहाँ क्या करना है, इसके लिए डायरी देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो मैम ने मुझसे पूछा कि आज का जो सेशन आप करेंगे उसका नाम क्या रखेंगे। मैंने कहा मैम PTM 2.0। तो मैम ने कुछ बोला नहीं, लेकिन मन में सोच रही थी कि पता नहीं ये टॉपिक जो है वो गार्जियन को समझ में आएगा क्या होगा। तो पता नहीं मुझे ऐसा इंट्यूशन हो गया कि मैम को लग रहा है कि ये टॉपिक सही नहीं है। फिर मैंने चेंज किया और मैं टॉपिक किया 7 लॉज ऑफ सक्सेसफुल पेरेंटिंग, सफल पेरेंटिंग के 7 नियम। मैंने कहा अब ठीक है, मैम ने कहा कि ये सब ठीक है, 7 नियम बताएंगे तो क्या होगा, समझ में आएगा कि सर क्या बता रहे हैं। PTM 2.0 मतलब पहले का PTM, जिस तरीके से हमारे माता पिता ने हमको बड़ा किया है और जो हम बड़ा कर रहे हैं, दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। तो अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है 7 लॉज ऑफ सक्सेसफुल पेरेंटिंग। 7 नियम हैं। इन 7 नियमों को कहीं पर लिख लेना है कागज पर और अपने घर में किसी दीवार पर चिपका लेना है, और माता पिता को हर दिन रात में देखना है कि ये 7 नियम आज हमने पूरे किए या नहीं किए। अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, आज वापस प्रॉमिस करेंगे कि कल हम कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। कहीं ना कहीं सारे पॉइंट्स को हमें हैंडल कर लेना है। और जब मैं आपको ये 7 नियम बताऊंगा तो जो स्वाति मैम ने कहा है, जो मंजेश सर ने कहा है, वो सारी बातें भी कहीं ना कहीं आपको उसमें दिखेंगी। क्यों? क्योंकि भाई अच्छा काम करना है, बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जहां हमें 1000 काम करने पड़ेंगे। कोई 5 6 7 10 काम करने हैं, लेकिन हर दिन करना है, लगातार करना है, 365 दिन करना है। तो अब हम शुरू करते हैं एक के बाद एक। जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्व करना मतलब बच्चों के साथ शामिल होना, लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। और इस लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट के लिए कहानी है। मेरी तरह कई लोग बैठे हैं यहाँ पर जिनके आंखों पे चश्मा है, राइट? चश्मा लगा हुआ सबके पास में,
जिसके पास नहीं भी लगा होगा उनको मालूम होगा चश्मा बनता कैसे है। अगर आप चश्मा बनवाने के लिए चश्मे की दुकान में जाएंगे, डॉक्टर के पास भी जाएंगे, आप बोलेंगे कि मेरी आंखों से ठीक ठीक साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो क्या करेगा वो चश्मे वाला अपना चश्मा निकालेगा और आपको दे देगा कि देखिए मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये पहन लीजिए, आपको भी साफ साफ दिखेगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो चश्मा उसके लिए है, वो चश्मा मेरे लिए काम नहीं करने वाला है। तो वो क्या करेगा, वो आपके साथ इन्वॉल्व होगा, आपसे पूछेगा ये दिख रहा है ए, ये दिखा बी, ये दिखा क्या, ये रंग दिखा क्या, और आपके साथ इन्वॉल्व होकर के आपके तकलीफों को समझकर तब आपको एक सही चश्मा प्रिस्क्राइब करेगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर आपको चश्मे से फायदा होगा। तो वैसे ही अगर हमें अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाना है तो हमें अपना चश्मा देकर के कोई फायदा नहीं होने वाला। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब मैं तो ऐसा करता था, मुझे तो मेरे पिताजी ने नहीं दिया था, फिर भी मैंने कर लिया। भाई वो चश्मा आपका है, उसका चश्मा अलग है। तो अपने बच्चे के साथ हम इन्वॉल्व होंगे, उसके सुख को, उसके दुख को, उसके चैलेंजेस को, उसकी परेशानी को समझेंगे, और समझने के बाद जैसा सर ने कहा नेगेटिव नहीं, उसको पॉजिटिव रिमार्क देंगे। तो क्या होगा, आपके बच्चे को समझ में आ रहा है कि मेरे पिताजी मेरी माँ कमांड नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मेरी हर समस्या के ऊपर क्या है, डिस्कशन है। उनको मालूम है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। जितने लोगों के पास अगर बड़े बच्चे हैं, टीनेजर्स वाले बच्चे 13, 14, 15 साल के, आप पाएंगे कि आपके बच्चे धीरे धीरे आपसे चीजें छुपाते हैं। ऐसा हजारों लाखों एग्जाम्पल है कि अचानक से एक दिन माता पिता को समझ नहीं आया और तब तक पैरों के नीचे जमीन निकल चुकी है, बच्चा कुछ और काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्वमेंट कम हो गया, वो इन्वॉल्वमेंट में प्रॉब्लम आया, और इन्वॉल्वमेंट में जहां प्रॉब्लम आएगा डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है और आपके साथ आकर के गले नहीं मिलता है, आपको हग नहीं करता है, राइट, इसका मतलब आपसे आकर के अपने दिल की बात शेयर नहीं करता है, पूरा अलग अलग रहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट में कमी आ रही है। तो पहला काम हम आज से करना शुरू करेंगे कि अपने बच्चों के साथ अपने को इन्वॉल्व करेंगे। इन्वॉल्वमेंट का 2 पॉइंट है। मम्मी क्या करेगी, मम्मी को सिर्फ ये पूछना है कि बेटा रात में सोने से पहले आपको पूछना है कि तुम्हारे लाइफ में कोई चैलेंज है, चाहे पढ़ाई में हो, खेल में हो, कहीं भी हो, दोस्तों में हो, कहीं भी हो, कोई चैलेंज है बताओ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहीं तुम्हारे लिए कुछ हेल्प करो। अगर ये आप डेली पूछेंगे तो आप यकीन मानिए बच्चा 30 का होगा, 35 का होगा, 40 का होगा, जब भी परेशानी में होगा आपको फोन लगाएगा, आपसे पूछेगा मम्मी ये दिक्कत आ रही है क्या करूं। तो मम्मी का काम सिर्फ इतना है, आपको डेली उससे पूछते रहना है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। पापा क्या करेंगे, पापा का काम है रिपोर्टिंग लेने का, रिपोर्ट लेने का। मम्मी थोड़ी सी स्नेह ममता की मूर्ति है, वो ठीक से रिपोर्टिंग नहीं ले पाती है। पापा को पूछना है कि बेटा सुबह से लेकर के रात तक तुमने आज क्या क्या किया, खेला क्या खेला, पढ़ा क्या पढ़ा, होमवर्क बनाया क्या बनाया। यानी कि 10 मिनट के अंदर चाहे पिताजी घर पे हो चाहे दूर हो, चाहे पूछ के ले रहे हो चाहे फोन पे ले रहे हो, आपको रिपोर्टिंग लेनी है। इससे क्या होगा, बच्चे को मालूम है कि पिताजी हर दिन रात को पूछने वाले हैं क्या खाया, क्या खेला, क्या पढ़ा, कहाँ दिक्कत आई। इससे क्या फायदा हो जाएगा, आप मेरी उम्र के रहेंगे 48 साल के, तब भी आप रात को जाएंगे, पिताजी आपके 74 ईयर्स ओल्ड है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं वहां बैठूंगा और पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया सारी बात अपने पिताजी को बताऊंगा। वो मुझे कहाँ सपोर्ट करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, कहाँ फायदा होगा मुझे नहीं मालूम, हैबिट का नहीं है भाई। अब वो रिपोर्ट नहीं लेते तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाके रिपोर्ट देता हूँ। तो ये पहला रूल है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, इन्वॉल्वमेंट, अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाना है। नंबर 2, इन्वॉल्वमेंट आगे बढ़ते हैं।
इनकरेजमेंट का मतलब उसको प्रोत्साहित करना। मेरे पास दो कहानियां हैं इसमें। एक है थॉमस अल्वा एडिसन। सबने बहुत ही कम उम्र में उसके टीचर ने उसे स्कूल में क्या कहा, घर जाओ, ये बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि का है, ये पढ़ने के लायक नहीं है। उसकी माँ के हाथ में चिट्ठी आई, बच्चा घर में आ गया। बच्चे ने पूछा माँ से कि माँ चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? तो माँ ने कहा चिट्ठी में लिखा है बेटा कि तुम इतने होनहार हो, इतने जीनियस हो कि तुम्हारा स्कूल तुमको संभालने के लायक नहीं है, तो तुमको मेरे पास भेजा है, आज से तुमको मैं संभालूंगी। माँ ने वहां संभालना शुरू किया। अपने घर के बेसमेंट में लैबोरेटरी बनाई, प्रयोगशाला। वहां पर एडिसन ने किशोरावस्था में ही एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और उन्होंने क्या क्या खोज के निकाला आप सबको मालूम है। और आपको बताऊं सबसे कमाल की बात, थॉमस अल्वा एडिसन को उस चिट्ठी के बारे में नहीं मालूम था। जब वो फेमस हो गए, साइंटिस्ट हो गए, एक दिन कबर्ड साफ करते वक्त वो चिट्ठी उसके हाथ में आई। वो चिट्ठी उसके हाथ में आई और ये बोलते हुए मेरा दिल भरता है, मेरा गला फंस जाता है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, जानते हो मैं कौन हूं? मैं एक फेलियर हूं, मैं एक मंद बुद्धि का छात्र हूं जिसे उसकी मां ने साइंटिस्ट बना दिया। ये है लॉ ऑफ एनकरेजमेंट। तो मैं भी बोल रही थी किस आप लोग आके बोलते हैं वो बच्चा ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा ये क्यों नहीं कर रहा है, छोटा करता है, बड़ा क्यों नहीं करता है। उसको सिर्फ आपसे 3 शब्द सुनने हैं, मैं हूं ना। अगर आप उसको हर बात बोलेंगे मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। कहां दिक्कत है बताओ, क्या समझ में नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम है? आपको बताऊं आपका बच्चा क्या कर जाएगा ये हमको आपको नहीं मालूम है। दूसरी एक और कहानी छोटी सी है, विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ अमेरिका का स्प्रिंटर, बचपन में पोलियो। डॉक्टर ने कहा कि इसको पोलियो हो गया है, अब दौड़ना तो आप भूल जाइए, चलना मुश्किल है। माता पिता ने विल्मा रुडोल्फ से डॉक्टर की बातों को शेयर ही नहीं किया, घर लेकर के आ गए और क्या कहा, तुम नॉर्मल हो, तुम में कोई दिक्कत नहीं है। और वो पोलियो ग्रस्त बच्चा उसने 2-2 बार ओलंपिक में मेडल जीत लिया। ये है इनकरेजमेंट। तो पहला हमने आज ठान लिया है कि बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहेंगे। दूसरा ठानना है कि उसको हर बात पे इनकरेज करेंगे। सर ने जो कहा वही बात, अगर उसने गलती भी किया तो क्या करेंगे, गलती को थोड़ा सा कट करेंगे, जो उसने अच्छा काम किया उसको उठाएंगे। जितना हम उसके पॉजिटिव को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, नेगेटिव अपने आप धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। तो आज से हमें हर दिन उसको किसी पॉजिटिव काम के लिए इंकरेज करना है। 2 बातें हो गई। तीसरा आते हैं डेवलपमेंट। हर दिन बच्चे का कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। और यहाँ पे जो मेरे पास कहानी है वो है मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पछवाड़े के नाविक के घर पैदा लिया उन्होंने, अखबार बेचा, कहां कहां दौड़ भाग किया, मन में इच्छा थी कि मैं बन जाऊं पायलट, नहीं बन पाए और क्या बन गए सबको मालूम है। उनसे भी एक बार जब वो काफी एज में थे, आई थिंक साइंटिस्ट थे उस समय, उनसे पूछा गया कि बताइए आपकी सफलता में सबसे बड़ा हाथ किसका है? उन्होंने कहा कि मेरी माँ का हाथ है। सबने कहा क्या बात कर रहे हो, आपकी माँ तो पढ़ी लिखी थी नहीं, ना आपको पढ़ाया, आप बहुत कम समय में पढ़ने के लिए बाहर निकल गए, साथ में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मेरी माँ में एक गुण था जो उन्होंने बचपन से मेरे साथ आजमाया और वो मुझे हमेशा काम देता है। वो हमेशा पूछती थी हर दिन, बच्चा आज क्या सीखा तुमने, बेटा तुमने आज क्या सीखा। हर दिन जब जब मुलाकात होती थी, स्कूल से आने के बाद, खेल के मैदान से आने के बाद, कहां से भी आए, बेटे तुमने आज क्या सीखा। यानी कि वो हमेशा उसको ये बताती रही कि हर दिन कुछ नया सीखना जरूरी है, हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना जरूरी है। और उन्हीं के कारण क्या हुआ, मेरे को युवावस्था में आते आते, बड़े होते होते हैबिट लग गई, मैं बिना कुछ नया सीखे नहीं सो सकता हूँ। अगर मैं आज कुछ नया नहीं सीखूंगा तो रात में मुझे बेचैनी हो जाएगी, आज कुछ सीखा नहीं। तो अगर ये लॉ ऑफ डेवलपमेंट आपके बच्चे के अंदर आ गई कि हर दिन कुछ सीखना है, कुछ नया जानना है, तो क्या हो जाएगा,
फिर उसको पढ़ाने की सिखाने के लिए उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्वॉल्वमेंट, इंकरेजमेंट और डेवलपमेंट, हमने 3 बात की है। चौथा हमारा जो है वो है लॉ ऑफ बेटरमेंट। लॉ ऑफ बेटरमेंट का मतलब क्या होता है कि बच्चा काम तो कर रहा है, बच्चे को टेबल मालूम है, काउंटिंग मालूम है, एबीसीडी मालूम है, कैलकुलेशन मालूम है, लेकिन क्या करना होगा? जिस गति से वो कैलकुलेशन करता है क्लास 1 में, क्या स्पीड सेम रहेगी? स्पीड बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से वो काम आज करता है, अगले दिन वो क्या होना चाहिए? वो और स्पीड, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लॉ ऑफ बेटरमेंट। और यहाँ पर मेरे पास वापस 2 कहानियां हैं। कहानियां इसलिए बोलता हूँ बिकॉज कहानी को याद करना लंबे समय तक आसान है। पहली कहानी है, लॉन टेनिस में एक महिला खिलाड़ी थी, शायद आप लोगों ने जानते होंगे तो सुनेंगे नाम, स्टेफी ग्राफ। स्टेफी ग्राफ महिला लॉन टेनिस की प्लेयर थी। उसके पिताजी उसके कोच थे। वो जाती थी कोर्ट पे और वो खेलती थी और पूछती थी कि पिताजी, वो जो खिलाड़ी वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है, मैं उसके मुकाबले कैसी हूँ? उसके पिताजी कहते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, वो क्या खेलता है, वो क्या खेलता है, वो क्या खेलता है, मतलब नहीं है। तुम कल की अपेक्षा आज कैसा खेलती हो, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी उसके पिताजी की इच्छा थी कि जो तुम आज हो, कल तुम आज से बेहतर, फिर उसके बाद और बेहतर, फिर उसके बाद और बेहतर। और कहीं ना कहीं शायद स्वाति मैम और मंजेश सर की बातों में बात आई कि बच्चे को कंपेयर ना करके उसे उससे ही कंपेयर कीजिए। तुम कल यहाँ पर थे, आज कहाँ पर हो, अब कहाँ पर हो, अब कहाँ पर हो। इसीलिए आप पाएंगे जो एंड्रॉयड फोन हम लोग यूज करते हैं, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, उसका वर्जन चेंज होता है। 2.0, 3.0, 5.0, शायद अभी 12-13 पर पहुंच चुका है। वो किसी और से कंपेयर नहीं करता है। वो कहता है कि जो मेरा आज का वर्जन है वो पिछले वर्जन से ज्यादा मजबूत है। तो हमें लॉ ऑफ बेटरमेंट पे काम करना है। मेरा बच्चा कल की तुलना में आज बेहतर है और अच्छा है। एक इसमें कहानी और स्टेफी ग्राफ के अलावा यह नाम सबने सुना होगा, उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट जो है वो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है। 100 मीटर की रेस 9.75 सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। उसैन बोल्ट ने जब रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसके बाद भी उसकी जो मेहनत है, प्रैक्टिस है, उसमें कमी नहीं आई। तो लोगों ने कहा कि भैया क्या टेंशन तुमको, तुम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो, तुम आराम से बैठो। उसैन बोल्ट ने कहा नहीं, अगर मैं आराम से बैठ जाऊंगा तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे लाखों धावक होंगे जो बैठे नहीं होंगे, जो सुबह सुबह उठ करके ट्रैक पे जाकर के पसीना बहा रहे होंगे। अगर उन्होंने मुझसे अपने को बेटर कर लिया तो मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं एक्टिवली इस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जुड़ा हुआ हूं, मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़े नहीं। इसलिए मैं हर दिन अपने को कल से और बेहतर बनाता हूं। तो ये लॉ ऑफ बेटरमेंट है। अगला आते हैं लॉ ऑफ इंपावरमेंट। लॉ ऑफ इंपावरमेंट। इंपावरमेंट का मतलब क्या होता है? अपने बच्चों को ताकत देना, बच्चों को मजबूती देना। आप में से कितने लोग कार ड्राइव करते हैं? कार ड्राइव करते हैं या किया है, जानते हैं? बच्चे को कार ड्राइव करना सिखाना है तो कहाँ बैठाएंगे उसको? ड्राइवर के सीट पे या बगल वाली सीट पे? नहीं, तो बच्चा मेरा चलाने के लायक हो गया है, सब बोलो सीट बैठेगा और मैं कहाँ बैठूंगा? बगल में बैठूंगा। यानी कि अगर उसको कार चलाना सीखना है तो स्टीयरिंग किसके पास में होगी? बच्चे के पास में होगी। तो जब जिंदगी बच्चे की है तो उसके जिंदगी की जो स्टीयरिंग है वो किसके पास में होगी? बच्चे के पास में होगी। और हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि नहीं, लाइफ तुम्हारी है लेकिन स्टीयरिंग कहाँ रहेगा? मेरे पास रहेगा। तुम कब सोओगे, तुम कब उठोगे, तुम क्या करोगे, तुम कहाँ शादी करोगे, तुम कहाँ नौकरी करोगे, किस शहर में जाओगे, ये सब मैं डिसाइड करूंगा। कैसे काम चलेगा भाई? आप उसको लॉ ऑफ एम्पावरमेंट नहीं दे रहे हैं, आप उसको कमजोर बना रहे हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से आपका बच्चा चाहे नर्सरी में है, चाहे 11th 12th में है, चाहे जॉब कर रहा है, डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन वही लेगा।
आप क्या करेंगे, आप उसको ऑप्शंस देंगे। सपोज आपको उसके लिए शर्ट खरीदनी है, आपको मालूम है छोटा बच्चा है, वो अभी शर्ट का चुनाव खुद से नहीं कर पाएगा। आप जाइए 3-4 शर्ट्स आप चूज कीजिए उसके लिए, उसके सामने रखिए, इन 3-4 में से तुम्हारे लिए कौन सा सही है। आपने डिसाइड किया था पैसा कितना खर्चा होगा, आपने डिसाइड किया, लेकिन अंत में चॉइस किसका था, बच्चे का था। उसको बहुत खुशी होगी कि मेरे चॉइस का शर्ट आया है, संभाल के रखना है, ध्यान से रखना है। घर में टीवी आएगा, घर में का मतलब हमारे लाइफ में कुछ भी घटेगा, मेरा बच्चा उसमें शामिल रहेगा, उसको मजबूत बनाना है। मैं टीचर से बोलता हूँ जब आप जाते हो पढ़ाने के लिए क्लासरूम में, तो आप पढ़ाना शुरू मत करो, आप बोलो कि हमारे पास आज 3 कॉन्सेप्ट हैं, 1 2 3, आज आप क्या पढ़ोगे। जब बच्चे ने चॉइस किया कि मैं आज कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ूंगा, तो क्या होगा, चॉइस उसकी है, वो फोकस करेगा, करे मेरे करने के हिसाब से मैडम पढ़ा रही है। ये है लॉ ऑफ एम्पावरमेंट, उसको मजबूत करने का है, उसके लाइफ के स्टीयरिंग उसके हाथ में रखने का है। लास्ट 2 5 हो गया हमारा, इन्वॉल्वमेंट, इंकरेजमेंट, डेवलपमेंट, बेटरमेंट और एम्पावरमेंट। बचा लास्ट का 2, और छठा है लॉ ऑफ मैनेजमेंट। सर ने बात की अभी पैसे के मैनेजमेंट की, और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। हमें भी जब तक हमने पैसा कमाना शुरू नहीं किया, किसी ने बताया ही नहीं किसका करना क्या है, तो क्या हुआ, जैसे ही सैलरी मेरे हाथ में आई, मेरी पहली सैलरी, मैंने क्या किया होगा, सारे के सारे खर्च कर दिए भाई। पहली बार सैलरी आई है, मम्मी के लिए साड़ी, पिताजी के लिए, उसके लिए घड़ी, और किसी ने मना भी नहीं किया, सब लोग बड़े खुश, अरे वाह मेरा बेटा कमाना शुरू कर दिया है। अरे गलत, बिल्कुल गलत, तुमने कमाया है, सेविंग्स कहां पर है, बिना सेविंग्स के पूरे पैसे खर्च कर दिए, ये कौन सी बात हुई। तो मैनेजमेंट सिखाना बहुत जरूरी है, और कब से, सर ने बिल्कुल सही कहा, नर्सरी से, प्ले से, जहां से पॉसिबल है वहां से, और 3 चीजों का मैनेजमेंट सिखाना है उसको। बस अगर 3 चीजों को संभालना सीख गया, तो लाइफ में कोई सिखाने का आवश्यकता नहीं है। पहला है समय, समय का मैनेजमेंट, क्योंकि जो समय उसका लॉस हुआ वो लॉस हुआ, दोबारा नहीं मिलने वाला है। समय के बाद पैसा, लोग बोलते हैं दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, सुनते होंगे आप लोग, अरे भाई पैसा सब कुछ नहीं है। तो कहावत है कि जो बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, वो ऐसा कब बोलते हैं जब भरपूर पैसा कमा लेते हैं, तब बोलते हैं कि भैया पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें अपने बच्चे को समय का मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट, और तीसरा जो हम सिखाना छूट जाते हैं, हेल्थ का मैनेजमेंट। अगर तुम स्वस्थ रहोगे तभी ना कुछ करोगे भाई। तो मेरा बेटा जंक फूड खा रहा है, चिप्स, कुरकुरे, सॉफ्ट ड्रिंक, हम आराम से हैं, बर्गर पिज्जा खा रहा है, आराम से है, क्योंकि हमें उसके हेल्थ को लेकर के कोई टेंशन नहीं है। रोक दोगे सह लेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इंजन धस जाएगा, और इंजन धसेगा, उसको रिप्लेस करने का ऑप्शन नहीं है भाई। अगर किडनी, दिल, जो भी उसके ऑर्गन्स हैं, अगर धसेंगे तो ये इंजन, ये गाड़ी लंबा नहीं चलेगी। तो उसके हेल्थ का मैनेजमेंट अभी से करना है। जैसे कि मैंने, सर ने कहा ना कि हमारे घर में रूल्स है, हमारे घर में भी रूल्स है। चिप्स खाना है बिल्कुल खाना है, सॉफ्ट ड्रिंक पीना है बिल्कुल पीना है। कब, जब कोई फ्री में खिलाएगा पिलाएगा। मैं एकदम आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पे आया और मैडम बोलेगी सर आपकी सॉफ्ट ड्रिंक रखी हुई है, हम मैडम आइए ना पिएंगे। घर जाऊंगा भाई नहीं, पैसे में खरीद के नहीं पी। फिर क्या हुआ, उसके ऊपर काफी बहस हुई, नहीं नहीं ये सही नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, रूल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, फ्री का पिएंगे, फ्री का खाएंगे चिप्स कुरकुरे, और अगर कहीं जर्नी कर रहे हैं ट्रेन में तो फ्री खाएंगे। तो क्या हो गया, थोड़ा सा मामला वहां पर, यानी कि आपको ऐसे रूल्स बना करके बच्चों के हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा। पिज्जा खाना है, खाएंगे, कब खाएंगे, तुम्हारे बर्थडे पे, मम्मी के बर्थडे पे, पापा के बर्थडे पे, साल में 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन डेली पिज्जा खाएंगे ऐसा नहीं होगा। तो ये 3 चीजों का मैनेजमेंट खुद भी करना है और बच्चे को भी सिखाना है, टाइम, मनी और हेल्थ। तो ये हमारे 6 लॉज हो गए। अब अंतिम लॉ है और वो है लॉ ऑफ एडजस्टमेंट। संस्कृत का एक श्लोक है जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तारे प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वधाचये। ये हमने बचपन में जैसे हम बड़े हुए ना, मेरे पिताजी ने कनिका सेंट्रल बैंक, मेरे पिताजी ने श्लोक सुना दिया, मेरे को समझा दिया। इसका मतलब ये है कि भाई 5 साल की उम्र तक तो बहुत छोटा है, 5 से लेकर के 10 साल, 5 साल तक बड़े प्यार से रखना है, छोटा बच्चा है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, 10 साल, 5 साल तक लाड प्यार, उसके बाद 10 साल ताड़िए। अब सर ने जो कहा मारना जरूरी नहीं है, आपकी आंखों में वो डर होना चाहिए कि अगर पिताजी की आंख घूम गई तो बच्चा चुपचाप जगह पर बैठे। हर बार हाथ खाना जरूरी नहीं। मेरे घर में ऐसी चमक मेरी माँ की आंखों में थी कि अगर माँ ने देख लिया तो मेरी हिम्मत नहीं है कि पड़ोसी के यहाँ गए हुए हैं, सामने समोसा है और मैं खा लूं। जब तक ऐसे आंख से ऐसा नहीं हो रहा था, सवाल ही नहीं, समोसा कैसे कर सकते हैं, राइट। तो 5 साल तक लाड प्यार, उसके बाद 10 साल तक ताड़िए का मतलब मारना नहीं, कंट्रोल में रखना। तुमको अगर फर्श पे लौटना है लौट लो, जो करना है कर लो, ये नहीं मिलेगा तो नहीं। ना मैं चिल्लाऊंगी ना मैं मारूंगी, लेकिन मैं नहीं दूंगी। एक बार बच्चे को मालूम हो गया कि माँ इतनी फॉर्म है, उसके बाद कोई गलती होने का गुंजाइश नहीं है। और 5 + 10 15 साल बीत गए, बच्चे की उम्र 16 की हो गई। 16 के होने के मतलब कि 10th 11th में बच्चा आ गया। अब क्या है, दोस्त। अब पुत्रम मित्र वधाचये, यहाँ से बेटा क्या हो गया, दोस्त हो गया। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, हम दोनों दोस्त हैं। क्यों? इस समय दोस्ती की बहुत जरूरत है, बिकॉज यही 13, 14, 15, 16 की उम्र है जब बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसके बॉडी में, उसके दिमाग में, उसके इमोशंस में चेंज हो रहे हैं। और वो सोचता है किससे पूछूं। अगर उसको घर से सही जवाब नहीं मिलेगा तो कहां जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा। अरे भाई ऐसा हो रहा है, क्या करूं? और दोस्त आपको मालूम है वो उसको क्या ज्ञान देंगे, उसको क्या समझा देंगे, नहीं मालूम है। तो आपको जहां बच्चा वो तीव्र में आ गया, उसके बाद धीरे धीरे कंधे पे हाथ रखना है। बताओ तुमको क्या करना है, जो करने का मन है आओ। एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप कितने बच्चों से फ्रेंडशिप में आ सकते हैं। मैं 10th में था तो मैंने अपनी पढ़ाई की है नेताहट विद्यालय से। नेताहट विद्यालय बोर्डिंग स्कूल है पहाड़ के ऊपर। तो वहां तो साथ में हमारे दोस्त थे। तो रांची में मुझे दोस्तों ने पान पराग पान मसाला, उसको मालूम, वो वाला पाउच खरीदा और पाउच को फाड़ करके कहा चलो मैं भी खाता हूँ और तुम भी खाओ। हमेशा ये चीजें पहले कैसे मिलती है, फ्री मिलती है। और मैंने खाया, खाते खाते क्या हो गया, उसकी हैबिट लगी। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने घर पे आया हुआ था गर्मी की छुट्टियों में। अब पान पराग खाने की हैबिट है, लेकिन क्या करना है, मार्केट में खाना है और मार्केट में खा करके उसको वापस कुक करके उल्ला उल्ला करके बेटा चले आना। लेकिन क्या हुआ, कभी इसी गड़बड़ी में क्या हुआ कि मैं बाहर थूकना भूल गया, घर के अंदर आ गया। और घर के अंदर आ गया तो क्या हुआ, घर का जो बाउंड्री वॉल है वहां थूक करके और चला गया घर के अंदर। माँ पिताजी सबकी वही, किसने कहा था भी कि भाई चील की निगाह रखिए, भाई क्या चल रहा है, चलने का था। तो चील की निगाह थी, दिखा कि भाई घर की बाउंड्री वॉल में अंदर के साइड में पान मसाले का थूक गिरा हुआ पीक हुआ। तो समझ में आ गया कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। तो मेरे पिताजी ने क्या किया होगा, मुझे बुलाया, अरे घर के बाउंड्री वॉल पे पान मसाले की पीक गिरी हुई है, देखा है तुमने? मेरा तो पूरा कलेजा कांप गया। इस तरह पिताजी को मालूम चल गया है, पता नहीं क्या होगा। उन्होंने कहा एक काम करो, वो कपड़ा ले लो, पानी ले लो और जाकर के उसको
बिठाओ। मैंने कहा चलो बच गए, सिर्फ बिठा के चले आना है। अब मैं जाके उसको मिटा रहा हूं, नहीं मिट रहा है। फिर उन्होंने बुलाया, क्या मिटा? मैंने कहा कि नहीं, बहुत मुश्किल है, चलाना पड़ेगा, केमिकल लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोचो, जब दीवार पे वो पान मसाला जाके ऐसा चिपका हुआ है, अगर जो लोग खाते हैं, तुम नहीं खाते हो, जो लोग खाते हैं, अगर वो उनके अंदर जाएगा तो उनके फूड पाइप पे कितना दिक्कत करेगा। उसके बाद मेरे होश आफ्ता हो गए। वो दिन, आज का दिन, चाय भी नहीं पीता हूं। पान पराग सिगरेट गुटखा छोड़ दीजिए, चाय पीने से लगता है, चुपचाप खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। ये है लॉ ऑफ एडजस्टमेंट। बच्चा बड़ा है, डांटेंगे चिल्लाएंगे तो क्या करेगा? वही अपने मन की उसे छिपाए करेगा। तो एक जो कुम्हार है, उस कुम्हार से हम समझते हैं, उसके बाद हम अपने साइकिल को समाप्त करेंगे, पहले पाठन समाप्त करेंगे। कुम्हार सबसे पहले मिट्टी को गूंथता है, गूंथ करके उसको आकार देता है, और आकार देने के बाद उसको आग में तपाता है, और आग में तपाने के बाद उसको बड़े प्यार से रखता है। उसको मालूम है अब इसके साथ छेड़खानी करना संभव नहीं है। यानी वही बात है, पहले बच्चे को प्यार किया, फिर आग में तपाया, और उसके बाद दोस्त की तरह साथ में हो गए। तो ये 7 चीजें अगर आप याद रखें, लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, लॉ ऑफ इंकरेजमेंट, लॉ ऑफ बेटरमेंट, लॉ ऑफ डेवलपमेंट, लॉ ऑफ एम्पावरमेंट, मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट, अगर ये 7 चीजें हमारे जहन में हर दिन हैं, हर दिन हम उस पर काम कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कहीं कुछ भी दायां बायां होने की गुंजाइश नहीं है। और अंत में आप सब लोगों ने एक नाम सुना होगा, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है कि हमें क्या क्या काम करना है, उसकी एक सूची होती है। तो मैं चाहता हूं कि ये 7 पॉइंट की चेकलिस्ट सारे माता पिता के घर में हो, और हर दिन वो रात को टिक कर लें, यस आज हमने 7 पॉइंट पे काम किया। अगर हम ये काम करते रहेंगे हर दिन, हमें इस वीडियो में आकर के कभी भी अपने आपको को नीचा नहीं करना पड़ेगा। हमारा बच्चा हमेशा अच्छा करेगा, और मेरा बच्चा जो करेगा उसको मुझे गर्व होगा, राइट। तो इसके पहले कि अब मैं वापस जाऊं अपने कुर्सी के ऊपर, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो जहां भी हैं, सिर्फ एक बार थोड़ा सा शांत होकर के अपने मन में सिर्फ आप एक बात ठानिए कि जो मैंने आज बातें यहाँ पर सुनी, स्वाति मैम से, मंजेश सर से या धीरज सर से, मैं आज घर जाने के बाद उन बातों में से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको मैं कहीं पर लिखूंगा, और लिखने के बाद उसको हर दिन फॉलो करूंगा। मुझे आपसे सिर्फ यही एक कमिटमेंट चाहिए। आप सब यहाँ पर आकर के आपने हमको सुना, शायद आपको इससे बहुत फायदा होगा। आगे भी अपने चैलेंजेस को, अपने फीडबैक को आप देते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।